100 ट्रेड चैलेंज का आज था ट्रेड नंबर 4। तो आज हमने 1:3 का अगेन ट्रेड सेटअप मिला मुझे, बट इट डिड नॉट वर्क एज पर द एक्सपेक्टेशंस और हमें इसमें अराउंड 3000 रुपीज़ का लॉस हुआ, विच इज़ अबाउट 3% ऑफ द अकाउंट। तो क्या ट्रेड था, कैसे हमने लिया, क्यों हमने ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया डिस्पाइट बीइंग बुलिश ऑन द हायर टाइम फ्रेम, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। ओके, सो हम समझ लेते हैं हमने ट्रेड क्यों लिया, बियरिश ट्रेड क्यों लिया, शॉर्ट क्यों किया। सो आप देखेंगे कि हमने जो पहले 3 ट्रेड लिए थे, ये ट्रेड नंबर 4 था। तो हमने जो पहले 3 ट्रेड लिए थे वो लिए थे अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर, जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया था। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक हाई बनाया हुआ है और यहाँ पर एक हायर लो बनाया हुआ है। मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था, राइट। और यहाँ पे हायर हाई, लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया था। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट ट्रेड बनती है, बियरिश वाली ट्रेड बनती है, बिकॉज लॉन्ग यहाँ पर लेना बनता नहीं है एज पर दी ट्रेड रूल्स दैट वी हैव। और हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, राइट। हम अगर हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम में आई वॉज वेरी बुलिश। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखेंगे उस पर मैं बुलिश था कि यहाँ से बाउंस करेगा, और एग्जैक्टली बॉटम पे मैंने बताया था, बॉटम से इसने बहुत अच्छा मूव लिया, अराउंड 600-700 पॉइंट का इसने मूव लिया है। बट लो टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो लो टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा था, ये लोअर हाई और लोअर लो के बीच में मुझे सिंपली एक फिबोनाची टूल मार्क करना था। इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। मुझे सिंपली एक फिबोनाची टूल मार्क किया था मैंने। सो फिबोनाची टूल मैंने यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो को मैंने स्ट्रेच करके मार्क किया। तो यहाँ पे एक मुझे रिजेक्शन दिखा, लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा था। अगर मैं इसका 5 मिनट पे जाऊँगा तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रहा है और उसको यहाँ पे ब्रेक किया था मार्केट ने, राइट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने गैप मिटिगेट कर दिया था। तो इट वाज अ गुड कन्फर्मेशन फॉर मी कि मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। ऑल्दो बिकॉज हाई टाइम फ्रेम पे मैं बुलिश था, मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इस ट्रेड पे, बट यहाँ पे इमोशंस आपको हटाने हैं एंड सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रूल्स पे ध्यान देना है। तो वही मैंने किया और यहाँ पर एक मैंने शॉर्ट ट्रेड प्लान किया। इनिशियली वो प्रॉफिट में था मेरा ट्रेड, बट अल्टीमेटली जो क्लोज़ हुआ वो कहीं ना कहीं लॉस में क्लोज़ हुआ। अराउंड 3000 रुपीज़ का लॉस था। मैं अभी आपको वो वेरीफाइड पैनल वगैरह सब दिखा दूंगा, राइट। एक ट्रेड और था जो हमने कल मिस किया था। यहाँ पर एक मेरा बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन रहा था। ये लोअर हाई और लोअर लो को मैंने यहाँ पे फिबोनाची लिया था 16 अप्रैल को। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मेरा ट्रेड बन रहा था, बट आई कुड नॉट टेक इट बिकॉज मेरा ध्यान किसी और चीज़ में चला गया था। मैं कुछ उस टाइम कुछ और कर रहा था एंड जब तक मैं देखता तब तक कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट में ट्रेड आ चुका था। मतलब मेरा जो ऑप्टिमल एंट्री था वो मिस हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर एंटर नहीं किया। तो ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो भी हमें आएंगे, जहाँ पर हमारे ट्रेड भी कई सारे मिस होंगे। आज 16 डे अप्रैल 44 को हमने स्टार्ट किया था, आज है 19 अप्रैल। और जो हमारा ट्रेड था हमने 4th ट्रेड लिया, इसमें हमारे लॉस हुआ है। ये हमारा ट्रेड लॉजिक था, कोई बहुत ज़्यादा उसमें हमने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स रखे नहीं है। ये मेरा ट्विटर प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप देखेंगे 5 मिनट्स अगो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉस डाल चुका हूँ। ये वेरीफाइड पीएनएल लिंक है, किसी को भी जाके अगर देखना है फायर्स का वेरीफाइड पीएनएल लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकता है, राइट। सो अभी स्टार्टिंग बैलेंस हमारा 1 लाख रुपीज़ था, करंट बैलेंस 1,06,000 रुपीज़ है। 6% हमारा ROI है एंड डे 16 है, जो 16 डेज़ हो चुके हैं हमें इस चैलेंज को लेते हुए। ये हमारा ट्रेड जर्नल है। सो अगेन आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी डाल दिया है। 1,09,461 रुपीज़ से हमने आज का डे स्टार्ट किया था। 3,284 हमारा रिस्क था, तो हमारा जो लॉस एक्चुअल में हुआ है 3,158.24 है। हमने उससे ज़्यादा लॉस नहीं किया है। ऑल्दो यहाँ पे ब्रोकरेज दे के कहीं ना कहीं इसी के आसपास हमारा लॉस बैठ जाएगा, तो -3,458 हमारा अराउंड लॉस होना चाहिए आज के डे पे। तो न्यू बैलेंस जो है वो 1,06,000 रुपीज़ है। एग्जैक्ट जब ये ब्रोकरेज अपडेट हो जाएगा डे एंड के बाद मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो इसमें हमारा 3% का ROI गया, तो 3% ही हमारा रिस्क था और 3% का हमारा ROI यहाँ पे चला गया। सो एग्जीक्यूशन वॉज करेक्ट। यहाँ पे लिखा है मार्केट वॉज बुलिश ऑन हायर टाइम फ्रेम, हाउएवर एज पर दी ट्रेड सेटअप रूल्स एग्जीक्यूशन वॉज करेक्ट। तो एग्जीक्यूशन में कोई कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी, तो दैट इज़ ओके। ये लॉसेस प्रॉफिट्स लगे रहेंगे एज लॉन्ग एज हमारा रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट है। हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल हम अच्छा रहना चाहिए हमारा। तो 2 लॉस और 2 प्रॉफिट के साथ भी हम 6% प्रॉफिट में है। 50% अगर हमारा हिट रेट है तब भी हम 6% प्रॉफिट के साथ बैठे हुए हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड दैट्स इट फॉर टुडे।
होपफुली नेक्स्ट ट्रेड जो हम लेंगे वो प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड इस चैलेंज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या हमारा प्रॉफिटेबल, हम कितना प्रॉफिटेबल रह पाते हैं, विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो विश मी लक अगेन। हम वेट करते हैं, कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम लेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग फ्लिप कर जाऊँगा और कोई भी पुल बैक पे मैं लॉन्ग ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू दी चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट सारे नोटिफिकेशन आपको, जितने भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोस, चैलेंज से रिलेटेड वीडियोस, सब आपको मिलते रहें। राइट, थैंक यू सो मच।